हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन। ओके, कल हमने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है किसी बड़ी डिजिट का, अगर डिजिट्स लार्ज दे दी जाए तो फिर वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम निकालते हैं तो वो मेथड काफ़ी लॉन्ग पड़ता है हमारे लिए। तो अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो एक छोटा मेथड बोल सकते हो, शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन को कोई भी एक डिजिट लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने डिजिट ली यहाँ पर 5329, ठीक है, 5329। अब देखो अगर मुझे ये नंबर दे दिया जाए तो मैं इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकती हूँ, बट प्राइम फैक्टर अगर निकालूंगी तो काफ़ी लंबा पड़ेगा प्रोसेस। अगर इसको शॉर्टकट में करना है तो हम इसको डिवीज़न मेथड से स्टार्ट करेंगे। और डिवीज़न मेथड देखिए एक बार समझोगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको परफेक्टली समझ लिया तो उसके बाद आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड अगर लगेगा स्क्वायर रूट फाइंड करने का तो यही लगेगा। देखिए भाई क्या करते हैं, हमने डिवाइड करना तो सबको ही आता होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 45, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 5। अगर मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है तो मैं क्या लिखूँगी? 5 9 ज़ा 45। अब यहाँ पर ये क्या है मेरे पास? डिवाइज़र। ये क्या है? क्वोशेंट। ये क्या है मेरे पास? डिविडेंड। और ये क्या आ गया? रिमाइंडर। आई होप ये सब कुछ आप लोगों को पता है ना। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है, डिवीज़न मेथड सेम कुछ इसी टाइप का प्रोसेस है। बट अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर्स भी हमने किए, तो वहाँ पर क्या किया हमने? एक पेयर बनाया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर हम बात करेंगे पेयरिंग की। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है? यहाँ पर पेयरिंग करनी है। अब पेयरिंग करोगे वो कहाँ से करोगे? यूनिट प्लेस से स्टार्ट करोगे। तो मैं पेयरिंग ऐसे करूँगी, ऐसे, ठीक है। इस साइड अगर कोई नंबर ऐसा बच जाता है जिसका पेयर नहीं बन रहा तो आप उसके आगे 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक 2 और होता तो वो आगे कुछ नहीं बन रहा तो मैं उसके 0 2 करके क्या कर लेती, उसका पेयर बना देती, राइट। तो देखिए दोबारा से मैंने ये डिजिट ली। अब इस डिजिट का क्या करना है? पीछे से यूनिट प्लेस से मैंने पेयरिंग स्टार्ट की तो ये मेरे पास आ गए पेयर्स। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है उस पेयर को हमें देखना है। अब यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा नंबर लिखूँगी जिसका अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो वो इससे क्या हो? ग्रेटर ना हो, या तो इसके इक्वल हो या इससे लेस हो। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किया था, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला था, तब भी वहाँ पर पेयरिंग कर रहे थे। तो सेम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? कोई ऐसी डिजिट, तो देखिए 7 7 जा 49, तो 49 53 से क्या है? लेस है। और अगर मैं 8 से करती हूँ तो 8 8 जा 64, बट 64 इस नंबर से क्या हो जाएगा? ग्रेटर। तो हमें ग्रेटर नंबर नहीं लेना, बड़ा नंबर नहीं लेना, या तो इसके इक्वल हो या इससे लेस हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 7 7 जा 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? 9 4 13, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे 29। अब क्या करना है हमें? जो नंबर यहाँ पर है मेरे पास, जो क्वोशेंट में जो नंबर है उसका डबल करके नीचे लाएंगे। तो 7 का डबल कितना आ गया? 14, ठीक है। 7 का क्या करके लाएंगे? जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसका डबल करके लाएंगे। तो ये आ गया 7 2 जा 14। अब फिर से यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करूँ, तो या तो इसके इक्वल आए या फिर इससे लेस आए। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखो 14 2 जा 28, काफ़ी छोटा है। 14 3 जा 42, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 और यहाँ पर भी जो मैंने नंबर यहाँ लिखा उसी से मुझे क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। इसको भी कर दिया सब्ट्रैक्ट क्योंकि सेम नंबर था। इसका मतलब 5329 ये किसका स्क्वायर है? अगर हमसे पूछा जाए कि ये नंबर किसका स्क्वायर है तो ये नंबर 73 का स्क्वायर है। और हमसे अगर ये पूछा जाए कि ये नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट है 73। बताइए भाई आपको
मेथड कैसा लगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इजी सा मेथड है, बट हाँ एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत देखो हर चीज़ में पड़ती है। आप स्टार्टिंग में कुछ नया देखोगे तो कुछ अलग लगेगा, है ना, तो उसको लेकिन जब आपने 1-2 बार सोल्व किया तो सबसे ईजी मेथड है। आपको बड़े बड़े नंबर्स दे दिए और कई बार क्या होता है, देखो जैसे ये आया 73, अब 73 एक प्राइम नंबर है। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करोगे तो 73 को ब्रेक करके देखो, 73 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो आप सोचते रह जाओगे 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, अब ये किससे जाएगा, और आप डिवाइड करते 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 थक जाओगे। 73 तो बहुत बाद में आता है, राइट। या तो उसके लिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप वहाँ पर अटक जाओगे। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, आप फटाफट से, अगर आपको नहीं पता प्राइम फैक्टर्स का कुछ भी, तो आप इस वाले मेथड को अप्लाई करो, क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो और स्क्वायर रूट भी। ये मेथड अब एक और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिजिट मैं आपके पास ले रही हूँ 66049, 66049 एंड 9। अब देखिए ये भी बड़ी डिजिट है, क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, क्या पीछे से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना। तो मैंने पीछे से पेयरिंग, यूनिट प्लेस से पेयरिंग शुरू की, लेकिन ये डिजिट सिंगल बच गई, तो इसके साथ क्या लगा दोगे आप, 0 लगा दिया, ठीक है। ओके, पेयर बना दिया, ना भी बनाओ तो भी चलेगा, बट बना दिया मैंने इसका पेयर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट से। कोई ऐसा नंबर जो या तो इसके इक्वल हो, जिसका स्क्वायर या तो इसके इक्वल हो या इससे लेस हो, तो बताइए भाई क्या आएगा। 3 3 जा 9, बड़ा हो गया। 2 2 जा 4, ये सही है। तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 2 आया। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा, और मैंने क्या बताया था, इसका क्या करके लिखेंगे, डबल। तो 2 का डबल, यानी डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। देखिए यहाँ डबल करना है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डबल नहीं, उसका स्क्वायर करके नीचे उतारना है, स्क्वायर करके नहीं उतारना, उसका सिर्फ और सिर्फ डबल करके उतारना है, ठीक है। देखिए क्या करिए, 2 का डबल किया 4 आया। अब देखिए कितने पर जाएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 से, तो 5 4 जा 20, ठीक है। और अगर मैं 6 पे जाऊँ तो 6 4 जा 24, लेकिन जब कैरी आएगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर नंबर बड़ा जाएगा। करके देख लो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखिए 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, तो ये तो बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे, 5 से। तो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई मेरे पास तो ये डिजिट जो मैंने ली ये थोड़ी सी बड़ी है या छोटी है, क्योंकि देखो कैरी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नंबर हमारे पास कैसा मिलेगा, बड़ा जाएगा। चलिए फिर 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आए 49, ठीक है। नेक्स्ट वही स्टेप आपको तब तक रिपीट करना है, तब तक आपकी सारी डिजिट्स वहाँ से नीचे ना आ जाए और क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए, तब तक सेम स्टेप को अप्लाई करेंगे। अब मेरे पास 2 डिजिट में नंबर आ गया ऊपर क्वेश्चन, उसका डबल करो, 25 2 जा 50, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये छोटा था, ये थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी बहुत जो डाउट है कि अब सिर्फ 2 का ही डबल करके लाना है 25 का, वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। चलिए देखते हैं, 25 2 जा 50, ठीक है। अच्छा जी, अब कितने पर जाएगा ये, देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पर 0 है, मैं 7 अगर करती हूँ तो आंसर मेरा आ जाएगा बिल्कुल राइट, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो देखिए 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, और ये आ गया हमारा आंसर। तो 66049 किसका स्क्वायर है, 257 का स्क्वायर है, राइट। और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर रूट भी आएगा 257। तो जल्दी से बताइए मुझे कि आपको ये क्वेश्चन, ये मेथड समझ में आया या नहीं। अगर मेथड समझ में आया तो क्लास को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन के आप 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेना और आप खुद से सोल्व करके देखना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसको कि आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। तो लिखिए डिजिट, ये आपके टेस्ट के लिए आप ये सोच सकते हो, या फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो डिजिट है आपके पास 10609,
सेकंड है हमारे पास 16384, 16384। चलो इसकी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस, आप बाकी आप अपने चॉइस से और भी ले सकते हो, बाकी 2 क्वेश्चंस आप करना, तो आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझ में आ जाएगी। दोबारा से क्लास को देखना और उस डाउट को क्लियर कर लेना। अब देखिए, हमने ये वाला सिंपल तो क्वेश्चन देख लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर था तो हमारा आंसर ये आ गया, बट अगर सपोज करो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तब क्या होता? तो अगर मुझे क्वेश्चन मिले कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो और नीचे 4 ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं, तो अगर वो परफेक्ट हुआ तो उसका आ जाता 257, और अगर वो परफेक्ट नहीं होता तो फिर क्या होता? तो उसमें डेसिमल के बाद कुछ आंसर दिया होता, बट आंसर तो ज़रूर देगा अगर वो नॉन परफेक्ट है तब भी। तो देखिए, अगर वो नॉन परफेक्ट हुआ और आपको उसका आंसर डेसिमल में दे रखा है, तो कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें ये तो बोलेगा नहीं कि आपको ये प्राइम फैक्टर से सोल्व करना था या ये डिवीजन मेथड से, बट उसके जो ऑप्शंस हैं, जो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रखा है वो डेसिमल में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, बाकी दूसरा मेथड कोई अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर ऐसा नंबर देखते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसका अगर हमें क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में देख लेंगे कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई डिजिट है जिसमें डेसिमल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तब कैसे करेंगे? दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास डिजिट दे रखी है 7250, डिजिट ले लेते हैं 7250। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पहले बता रही हूँ। तो क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग स्टार्ट की, मैंने कर दी। ओके, बताओ कितने पर जाएगा? 9 9 जा 81, बड़ा हो गया तो क्या 8 से 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करिए भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, 6 में 6 गया 0। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आइए, 8 2 जा 16। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट बताइए भाई कितने पे जाएगा? 16 4 जा, अगर मैं 16 4 जा करती हूँ तो 64, 16 5 जा 80, तो ये इस पर चला जाएगा, और अगर मैं 16 6 जा करती हूँ तो ज़्यादा जाएगा, है ना। तो हम 5 पर करेंगे इसको सोल्व। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 1 जा 5 और 3 8, तो ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर। तो देखिए, डिवीज़न मेथड के और भी क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आया वो और बताती हूँ। अब देखिए, जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये क्योंकि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो क्या हुआ भाई, ये तो आ गया कि 85, बट यहाँ पर जो ये है, ये क्या आ गया मेरे पास? रिमाइंडर आ गया, कुछ रिमाइंडर बच गया क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ये कह रहा है कि इसके अंदर देखो, प्राइम फैक्टर्स वाला जो क्वेश्चन जो हमने मेथड किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई डिजिट दे दी और पूछ रहा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोबारा से ध्यान से देखना कि अगर आ जाए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर ऐसा आ जाए कि इस नंबर में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके लिए कौन सा, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन से ही मैं आपको बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन की इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, राइट। तो देखिए भाई, क्या ऐड करेंगे, स्टार्टिंग से देखिए इस क्वेश्चन को। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्वेश्चन तो आ गया 85। अब कह रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो भाई फालतू क्या नंबर है 25, उसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, परफेक्ट स्क्वायर अपने आप बन जाएगा।
तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं 7250 में से इस 25 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ये नंबर, और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। ठीक है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 85 का। तो ये 85 का क्या है, स्क्वायर होता है 7225। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो भाई, अगर मान लो यहाँ पे 25 होता, मैं इसको नीचे लाती 25, जब मैं सोल्व करती तो रिमाइंडर आता ही नहीं, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये डिजिट दे दी, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, इसमें क्या करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो जो आपके पास रिमाइंडर आ जाए उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, अब वो कह रहा है भाई नहीं, मुझे तो सब्ट्रैक्ट नहीं करवाना, मुझे तो ये क्वेश्चन बदलना है। क्वेश्चन बदल के वो कह रहा है कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए। अब ध्यान से सुनना, वो कह रहा है इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं 85 का तो स्क्वायर है, जब 85 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 25 बच रहा है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कुछ ऐड करना है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊंगी तो इससे छोटा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐड करूंगी तो छोटा कैसे बन सकता है। तो अगर मैं इसमें कोई डिजिट ऐड करूं और इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊं, मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, इससे नेक्स्ट वाला नंबर ही इसका स्क्वायर आएगा ना। ध्यान से सुनना, इस नंबर में, इस वाले नंबर में 7250 में मुझे कुछ ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा भाई, 85 का तो था तब भी रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये किसका बनेगा, ये 86 का स्क्वायर बनेगा कुछ ऐड करने के बाद, अगर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया तो। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए मैं लिख रही हूँ कि जो 7250 है ये 85 के स्क्वायर से तो क्या है, बड़ा है ये नंबर, और अगर मैं देखूँ इसको तो भाई जब 85 के स्क्वायर से बड़ा है तो सिंपल सी बात है 86 के से तो छोटा होगा, क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं ये। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ मैं यहाँ पर 86 का स्क्वायर निकाल लेती हूँ और उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो 86 का स्क्वायर निकालिए, 86 के स्क्वायर का मतलब 86 के 86 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 और 3 51, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64 और 4 68, 6 9 3 और 7। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 7396। तो कह रहा भाई 86 के स्क्वायर के लिए अगर आप इस नंबर में कुछ ऐड करोगे तो ये 86 का स्क्वायर बनेगा, तो उसके लिए आपको नंबर चाहिए, ये आपके पास ये नंबर आना चाहिए, और आपके पास नंबर क्या है, 7250 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा ये नंबर। इसका मतलब अगर आप इस डिजिट के अंदर 7250 में क्या ऐड कर दें, 146 ऐड कर दें, तो ये बनेगा, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा किसका, 86 के स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में अलग है, दोबारा से एक बार सीखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस नंबर के अंदर क्या ऐड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मैंने बोला कि इसको पहले तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व किया तो ये मेरे को ये डिजिट मिल गई यहाँ से कि ये 85 का स्क्वायर है और कुछ रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 85 के स्क्वायर से कुछ बड़ा है। तो अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करूँगी तो ये इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बनेगा, यानी 86 का स्क्वायर बनेगा। तो ये आ गया 86 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब 86 का स्क्वायर मुझे बनाना है, ये समझ में आ गया। तो पहले निकाल लो ना 86 का स्क्वायर होता क्या है। तो कह रहा भाई 86 का स्क्वायर तो ये आना चाहिए, जबकि मेरे पास नंबर है ये। तो मैंने कहा क्यों ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे वो नंबर पता चल जाएगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड नंबर आ गया कि ये नंबर अगर ऐड कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यही आपको बताना था। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? और बिल्कुल अच्छे से आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराए, तो नेक्स्ट क्लास में डेसिमल वाला जो पार्ट है वो करवाऊंगी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कल मैंने क्लास में एक क्वेश्चन अराइज किया था कि
एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, आपको वो फाइंड करना है। बताइए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो क्या होगी। तो कैसे फाइंड कर सकते हो, वो यहीं से फाइंड होगा, इसी क्वेश्चन से। कैसे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है ये होती है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आपको वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो आप क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, निकाल लिया आपने स्क्वायर रूट, फिर देखोगे कि कुछ तो रिमाइंडर बच रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो कि क्या सब्ट्रैक्ट करें और क्या ऐड करें। तो आप ये दोनों क्वेश्चन इसके करोगे क्या, कि क्या सब्ट्रैक्ट करें और क्या नंबर ऐड करें। तो वो रिक्वायर्ड नंबर्स आपको दोनों के निकालने हैं और मुझे कमेंट करके आपको उनका आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।